हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत दिन के बाद आज अपन वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो होने वाली है रशिया के स्टडी वीज़े के ऊपर। तो बहुत से लोग क्या है बोले तो भाई पूछ रहे थे कि भाई स्टडी वीज़े पे रशिया कैसे जाना क्या नहीं। तो भाई ये बहुत ही मतलब इजी वे, अगर आपको अगर बाहर जाके पैसे कमाना है तो ये इजी रूट है समझो ये। तो यहाँ पे क्या है बोले तो भाई आपको लैंग्वेज कोर्स पे आना होगा। यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स पे आकर यहाँ पे आपको मतलब कॉलेज वीकली आपको ट्वाइस मतलब हफ्ते में 2 दिन आपको कॉलेज रहेगा, 2 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये बात को हम साइड में रख के अब करते हैं बात कि एक्चुअल इसकी फ़ीस कितनी है और आपको कितने पैसे लगते हैं और आप यहाँ आने के बाद कितने पैसे कमा सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप इंडिया में अगर 45 से 60,000 अगर आप इंडिया में कमा रहे हो तो भाई आपको रशिया आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप रशिया आओगे तो यहाँ पे आप कमा लोगे लगभग 70 to 85,000 आप महीने के कमा लोगे यहाँ पे। बट आपको मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे क्या है, आपका रूम रेंट होगा। आप रूम रेंट पकड़ के चलो कोई एक 10,000, हाँ 10,000 के करीब रूम रेंट होगा आपका। और 7 से 8,000 आपका होगा खाना पीना, जो भी ग्रोसरी जो भी होगी वो उसको आपको 7-8 हज़ार उसको लग जाएंगे। तो और आपको ट्रैवलिंग चार्ज जैसे कि यहाँ पे मेट्रो कार्ड होता है उसको आपको लगभग लग जाएंगे 2800 से 3,000 उसको। तो ये बात आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे लगभग 25 से 30,000 आपको यहाँ पे ना खाने पीने रूम रेंट रहने का खर्चा लगेगा। अगर एक नॉर्मल सी ये बात है कि भाई अगर आप 80,000 कमा रहे हो तो उसमें से आपके 25,000 मतलब लिविंग एक्सपेंस के लिए जा रहे हैं, तो आपके बचेंगे सिर्फ 55 या 60,000 बचेंगे उसमें से। और रूबल जो है डाउन है थोड़ा यहाँ का, अगर आप घर भेजोगे तो वो लगभग पहुँचेंगे सिर्फ 50,000। तो मेरा ये बताना है कि आपको कि आप अगर यहाँ आना चाहते हो, अगर इंडिया में आपको अगर अच्छी खासी सैलरी है तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया में मतलब आप जैसे कि 17,000, 18,000, 20,000, 25,000 रुपये अगर आप काम कर रहे हो और आपको अगर उससे ज़्यादा अगर कमाने की इच्छा है आपको, तो आप रशिया आ सकते हो। और रशिया अगर आपको आना है तो आपको ना कम से कम आपको लगेंगे 3 से 3.5 विथ टिकट, ठीक है। आपके वो प्रोसेसिंग फ़ाइल के ऊपर डिपेंड होगा, लगभग 3 से 3.5। इससे ऊपर अगर कोई मांग रहा है तो भाई वो रॉन्ग नंबर है, आप उसको छोड़ दो। अगर कोई आपको 3.5 के ऊपर अगर कोई भी अगर रशिया के लिए अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उसके पास प्रोसेस मत करवाओ। तो मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत से एजेंट्स हैं, यहाँ पे इंडियन एजेंसी है जो कि हमारे स्टूडेंट के साथ बहुत सा स्कैम करते हैं। जैसे कि लोगों को ना, जैसे स्टूडेंट्स है जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, जो हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख लगा रहे हैं लोग। 5 लाख, ये तो मैं तो नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको। और एक भाई थे जो राजस्थान से थे, उन्होंने तो 8 लाख मतलब भाई डबल टिबल ले लिया उनसे पैसे। 8 लाख लगाकर अगर आप इधर आ रहे हो तो भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ की बात है, ये बहुत बड़ा मतलब एक पागलपन है भाई, सीधी बात है। तो अगर इंडिया में अगर आप अच्छे खासे कमा रहे हो, जैसे कि 45 to 50,000 आप इंडिया में कमा रहे हो, तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, अगर वहाँ सैलरी कम है, वहाँ आपको अगर कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इस केस में अगर आप रशिया आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग बच जाएंगे 50,000, आप घर भेज पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। तो कॉलेज का क्या सीन होता है कि हफ्ते में आपको 2 दिन कॉलेज जाना होता है। और हाँ कि एक भी कॉलेज मतलब जब आप कॉलेज जाओगे तो एक भी क्लास मिस करनी नहीं चाहिए आपको। अगर आप क्लास मिस कर दोगे तो आपको ना वो कॉलेज से नोटिस मिलेगा कि भाई आपने क्लास मिस की, आप डिपोर्ट हो सकते हो। तो वो 2 या 3 चांस कुछ देते हैं। तो उसके बाद मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ अगर आ जाओ और अगर आप यहाँ पे काम करने लगो तो क्लासेस कभी मिस मत करो। अगर आपको यहाँ अगर कंटिन्यू रहना है, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई जब आपने इतने सारे पैसे लगा कर आए हो, आप यहाँ पे जो लैंग्वेज कोर्स लिए हो आप उस पर थोड़ा बहुत आप फोकस करो, आपको ना जॉब अच्छी मिलेगी। जब आप लैंग्वेज कोर्स में अगर आप परफेक्ट हो जाओ, जब आप किसी से कम्युनिकेट इजीली कर पाओगे तो आपको काम अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी। और बहुत से यूट्यूबर्स ना ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई 1 महीने में आप 1 लाख कमा सकते हो रशिया में। तो भाई कमा सकते हैं, हर कोई नहीं कमा सकता। आप बस सिर्फ थंबनेल देख लेते हो कि भाई 1 लाख रुपए कमा सकते हैं हर महीना। तो भाई ये दरअसल गलत बात है।
हाँ कमाते हैं, बट बहुत कम लोग हैं वो जो कि 1 लाख कमा सकते। जैसे कि आप आए और उतरे फ्लाइट से और आ गए, आपका एजेंट बोलेगा भाई 15 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ, मैं ये फैक्ट्री में लगवा दूंगा, मैं वो फैक्ट्री में लगवा दूंगा। तो भाई ये ना सिर्फ एक झोल है भाई, ये बस, ठीक है। वो आपको फिर यहाँ आने के बाद अगर आपको फिर बोलेंगे कि भाई आपको अगर रोस्टिक में करना है तो आपको 10,000 लगेंगे, अगर कोई कैफ़े में करना है तो आपको 8,000 लगेंगे। तो ये मतलब ये सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारा झोल है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जॉब पे अगर लगना है तो आप खुद जाओ, डायरेक्ट रोस्टिक के जो भी जितने भी स्टोर्स होते हैं तो आप विजिट करो, डायरेक्ट जाके आप पूछो कि भाई यहाँ कोई वैकेंसीज है या नहीं, ठीक है। अब अगर आप खुद अगर ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ यहाँ वैकेंसीज है या नहीं है, ठीक है। तो आप जब तक आप खुद से अपना काम नहीं ढूंढोगे तो ऐसे ही आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। 10,000, 12,000, 15,000, कोई तो 20,000 चार्ज कर रहा है आपको जॉब लगवाने की, ठीक है। सिर्फ वो लोकेशन देता है आपको, जॉब पे भी नहीं लगवाता है वो, सिर्फ आपको लोकेशन देगा, आपको उस लोकेशन पे जाना है और कहना है कि ये बंदे ने मुझे भेजा है, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये भाई ये बात आप ये ध्यान में रख लो। अगर कोई एजेंट के थ्रू अगर आप आ रहे हो इंडिया से, आपने फाइल लगवा दी है, तो आप सिर्फ ये एक काम कर सकते हो कि उससे बोल देने का कि भाई मुझे वहाँ जाने के बाद जॉब लगवा दो, ठीक है। इधर ठंड बहुत है भाई, -8 चल रहा है अभी, इसलिए मुझे ना थोड़ा बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो भाई मेरा बोलने का मतलब है कि जो भी आप इंडिया से करके आ रहे हो, हाँ अगर आपका एजेंट अगर 3 साढ़े 3 के अंदर आपका काम कर रहा है तो भाई वो जेन्युइन प्राइस है, जो भी चल रहा है अभी मार्केट में वो सही प्राइस है, ठीक है। अगर उसके ऊपर जैसे कि कोई 4 लाख मांगता है, कोई 380 मांगता है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, तो भाई ये स्कैम में ना आप मत फंसो, ठीक है। अगर किसी को भी अगर हेल्प चाहिए तो नीचे नंबर रहेगा मेरा, नंबर पे आप कॉल करो, जो भी छोटी मोटी मेरे से जो भी हेल्प मिले आपको दे सकूँ मैं, एनी टाइम कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा मैं, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।